जम्मू कश्मीर में हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद श्रीनगर और पुलवामा में तनाव बरकरार है। बुरहान के मारे जाने के बाद से ही दक्षिण कश्मीर, पुलवामा समेत श्रीनगर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। घाटी में तनाव का माहौल को देखते हुए अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक अवैध कॉम्प्लेक्स ढहाने के दौरान मलबे में कई लोग दब गए। मलबे के नीचे दबकर अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों के दबे होने की खबर सुन कैंटोनमेंट बोर्ड के कर्मचारी मौके से भाग गए हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अब माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी के तौर पर नहीं बल्कि नेशनल यूनिवर्सिटी के तौर पर चलेगी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में ये साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। गुजरात पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि गुजरात की सीएम आनंदीबेन ने व्यापारियों के साथ उनकी मीटिंग दबाव बनाकर कैंसिल करा दी। निजी दौरे पर गुजरात गए केजरीवाल ने परिवार समेत सोमनाथ मंदिर के दर्शन भी किए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया है। उन्होंने केजरीवाल को विदेशी दुश्मन का एजेंट बताया है। मनोज तिवारी ने केजरीवाल की तुलना मथुरा हिंसा के मास्टरमाइंड रामवृक्ष यादव से की। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों ने बताया कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्व तट के निकट पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। सोल के रक्षा मंत्रालय का अधिकारी तत्काल इस बात की पुष्टि नहीं कर पाया कि मिसाइल कितनी दूर तक गई और वह कहां गिरी। यूएस के डलास शहर में शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की थी। बराक ओबामा भी यूरोप की यात्रा छोड़ डलास जाएंगे और वहां का जायजा लेंगे। इससे पहले ओबामा ने अश्वेत लोगों पर गोली चलाने की घटना की कड़ी निंदा की थी। अफ्रीकी देशों की यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को प्रिटोरिया के बाद जोहान्सबर्ग पहुंचे। यहां उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। भारतीय समय अनुसार देर रात 11 बजे अपना संबोधन शुरू किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने ही मोहनदास को महात्मा बनाया। मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक के उपदेशों पर बढ़ते इस बवाल के बीच केंद्र सरकार ने उनके चैनल पीस टीवी पर पाबंदी लगा दी है। यही नहीं, यूट्यूब पर भी पीस टीवी का URL ब्लॉक किया जाएगा। शुक्रवार शाम सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने अहम बैठक बुलाई, जिसमें इस बाबत फैसला किया गया। मुस्लिम धर्म प्रचारक और उपदेशक जाकिर नाइक ने एक नया वीडियो जारी कर फिर से अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। नाइक ने ताजा वीडियो में भारतीय मीडिया को तथ्यों की जांच को लेकर चैलेंज किया है। साथ ही कहा कि बांग्लादेश सरकार ने उन्हें घटना के लिए दोषी नहीं माना। केरल के कासरगोड और पलक्कड़ के 15 मुसलमान लड़के बीते 1 महीने से लापता है। आशंका जाहिर की जा रही है कि ये पढ़े लिखे लड़के सीरिया जाकर इस्लामिक स्टेट में शामिल हो गए हैं। लड़के घर से ये कहकर निकले थे कि वो नौकरी की तलाश में जा रहे हैं। मामले में स्थानीय नेताओं ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को लेकर एक बार फिर बिगड़ गए। कल साकेत में ईद मिलन समारोह के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार का जिक्र करते हुए कहा, गुंडे हमारे पीछे पड़े हैं। अब टीवी वाले बोलेंगे हमारी भाषा खराब है, पर गुंडों को गुंडा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को मानहानि के एक मामले में जमानत दे दी। उन्हें 10,000 रुपए के निजी मुचलके पर ये राहत दी गई। केजरीवाल बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी की ओर से दर्ज कराई गई आपराधिक मानहानि की शिकायत के मामले में आरोपी के तौर पर तलब किए गए थे। भगौड़ा करार दिए गए बिजनेसमैन विजय माल्या भारत लौटने को तैयार नहीं हैं। माल्या ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि ब्रिटेन में रहकर वो जांच में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में रहकर सुनवाई क्यों नहीं हो सकती। जांच एजेंसियां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जांच में उन्हें शामिल कर सकती है। ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने किंगफिशर एयरलाइंस के जवाब में संशोधन के अनुरोध वाले आवेदन को खारिज कर दिया।
आवेदन में विजय माल्या ऋण चूक मामले में बैंकों के समूह के मूल आवेदन को लेकर पूर्व में दिए गए जवाब में संशोधन की अनुमति देने का आग्रह किया गया था। साथ ही जुर्माने के तौर पर 3,000 करोड़ रुपए की भी मांग की गई थी। 2 राज्य मंत्री के पद मिलने से शिवसेना के नाखुश होने की खबरों को खारिज करते हुए पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि ये बीजेपी के साथ पहले से तय फॉर्मूला पर आधारित है और शिवसेना ने कैबिनेट बर्थ की मांग नहीं की या ब्लैकमेल में संलिप्त नहीं रही। शराबबंदी पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। शुक्रवार को गया के फतेहपुर और मानपुर में निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार शराबबंदी चाहते हैं तो यहां चल रही फैक्ट्रियां बंद कराएं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में हाल में फेरबदल में स्मृति ईरानी को महत्वपूर्ण मानव संसाधन मंत्रालय से कपड़ा मंत्रालय में भेजे जाने पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद के उनके प्रति हमदर्दी जताई और कहा कि स्मृति एक इनोसेंट महिला है। लालू ने कहा, स्मृति ईरानी इनोसेंट महिला है जिसने अपने पूर्व के मंत्रालय मानव संसाधन विभाग में कुछ अच्छे काम किए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कल उस याचिका को निर्वाचन आयोग के पास भेज दिया जिसमें बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी को रद्द करने की मांग की गई है। मांग के पीछे दलील दी गई है कि सार्वजनिक जगहों पर सरकारी खर्च पर इस जानवर की प्रतिमाएं लगाई गई है। भारत की एनएसजी सदस्यता में अड़चन बनने के बाद अब चीन विवादित दक्षिण चीन सागर को लेकर खुद परेशान है। ऐसे समय में अमेरिका ने चीन को भारत से सीख लेने की सलाह दी है। यूएस ने कहा है कि भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ जिस तरह समुद्री विवादों का निपटारा किया, चीन को भी सीखना चाहिए। रेलवे ने मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि स्वतः बंद होने वाले दरवाजों की सुविधा वाले यात्री डिब्बों को जल्द ही ट्रेनों में परीक्षण के आधार पर शुरू करने का प्रस्ताव है। रेलवे ने अदालत से कहा कि स्वतः बंद होने वाले डिब्बों के साथ पारंपरिक ट्रेनों को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने विकसित किया है। स्पेन की ट्रेन टेल्गो को मथुरा और पलवल के बीच 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाने का ट्रायल आज से शुरू हो रहा है। ये ट्रायल अगले 1 महीने तक करने का प्लान है। उसके बाद टेल्गो की ट्रेन मुंबई और दिल्ली के बीच चलाकर देखी जाएगी। इससे पहले इसे बरेली और मुरादाबाद के बीच चलाया गया था। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सतना और रीवा जिलों में बचाव कार्य के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। राज्य शासन ने रीवा और सतना जिले के स्कूलों को शनिवार को बंद रखने को कहा है। साथ ही होशंगाबाद और जबलपुर सहित अन्य जिलों के स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। सलमान खान की बहुचर्चित फिल्म सुल्तान को लेकर एक और बड़ा विवाद सामने आया है। बिहार के मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में साबिर अंसारी उर्फ साबिर बाबा नाम के व्यक्ति ने अभिनेता सलमान खान, अनुष्का शर्मा और फिल्म के निर्देशक के साथ निर्माता यशराज फिल्म्स पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। सूत्रों के मुताबिक फिल्म की कहानी मुजफ्फरपुर के इस्लामपुर के रहने वाले साबिर अंसारी उर्फ साबिर बाबा के जीवन से प्रेरित है। साबिर बाबा ने रॉयल्टी नहीं देने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। याचिका में लिखा गया है कि निर्माता निर्देशकों ने साबिर बाबा को 20 करोड़ रुपए रॉयल्टी देने का वादा किया था।